नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जामिया तबी जोग्राफिया BA BSc पार्ट 1 के आज एक और लेक्चर के साथ मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा सवाल है जी, मौसमी या मानसून हवाएं क्या हैं, ये कब चलती हैं, ये कौन से फैक्ट्स लाती हैं, या इस तरह का इसी एक सवाल को डिफरेंट तरीके से बयान किया जा सकता है। मौसमी या मानसून हवाओं के असरात बयान करें। मौसमी या मानसून हवाएं कैसी होती हैं, मौसमी या मानसून हवाएं कब, किस दौरान और किस लिहाज से चलती हैं, इस तरह इस सवाल को बयान किया जा सकता है। तो मौसमी या मानसून हवाएं हैं क्या। लफ्ज़ मानसून अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो मौसम से लिया गया, चूँकि ये हवाएं मौसम में तब्दीली लाती हैं तो इसलिए इनको मानसून हवाएं कहते हैं। जो गर्मियों में क्या होता है कि गर्मियों में ये हवाएं जो हैं वो समंदर से खुश्की की तरफ चलती हैं, और सर्दियों में ये खुश्की से समंदर की तरफ से चलती हैं। लिहाजा जो गर्मियों में चलती हैं, मतलब समंदर से खुश्की की तरफ, उनमें बुखारात को जज़ब करने की सलाहियत ज़्यादा होती है और वो अपने साथ बारिशें या मौसम की तब्दीली जो है वो ज़्यादा लाती हैं। अब आ जाते हैं जी मौसम गर्मा की मानसून हवाओं पे। मौसम गर्मा में जब सूरज की शुआएं खत्ते इस्तवा के शुमाल में खत्ते सरतान की तरफ अमूदन पड़ती हैं तो गोया मंतका हारा के शुमाली हिस्सों का दर्जा हरारत जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। मतलब जब इक्वेटर से सूरज ऊपर पहुँचेगा, जब गर्मियाँ होंगी इधर, मतलब शुमाली निसफ कुरे में, जिस निसफ कुरे में हम रहते हैं, मतलब पाकिस्तान है, आधे से ज़्यादा इंडिया है, बाकी यानी कि चाइना है, रशिया है, जो शुमाली निसब कुरा है मंतका हारा से शुमाल वाले से, जब उधर गर्मियाँ होंगी तो सूरज क्या है वो ख़त सरतान पर अमूदन चमकेगा। तो इधर क्या होगा, फिर जो समंदर से हवाएं हैं वो खुश्की की तरफ चलेंगी, वो बहिरा अरब से, एशिया के मतलब या खलीज बंगाल से या दूसरे एरिया से भी इधर चलेंगी। किस तरफ, भारत की जानब या पाकिस्तान की जानब या चाइना की जानब, इस तरफ चलेंगी, शुमाल की तरफ, जनूब से शुमाल की तरफ चलेंगी और बुखारात से लदी होंगी। तो ये अपने साथ बहुत सारा तब्दीलियाँ लाएंगी, जैसे बारिशें लाएंगी या तूफ़ान या इस तरह की और भी सिचुएशंस लाएंगी। क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है मौसम गर्मा में जब जून या जुलाई का महीना होता है तो उस वक्त खलीज बंगाल से या बहरा अरब से कुछ हवाएं जो आती हैं पाकिस्तान की तरफ, वो क्या करती हैं, वो अपने साथ बहुत ज़्यादा बारिशें लाती हैं, क्योंकि वो बुखारा से लदी होती हैं। तो मतलब इसकी जो बड़ी वजूहात हैं, मतलब शुमाली निसफ कुरे में ये मौसम या तब्दीली लाने की जो बड़ी वजूहत है वो दो हैं। नंबर एक, खुश्की का मगरब से मशरक़ की तरफ शरकन गरबन फैलाव। जो खुश्की है वो आपने, अगर मैप आपके पास हो तो मैं इधर मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं है, अगर मेरे सामने मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मेरे इस बुक पे कोई मौजूद हुआ तो, हाँ इस पर भी नहीं है, हाँ मैप अगर आपके पास हो कोई तो उस पर देख लेंगे। आज जो शुमाली निसफ कुर्रा है ना, जो ज़मीन का ख़त्ते इस्तवा से ऊपर वाला हिस्सा, शुमाल वाला हिस्सा, वहाँ पर जो खुश्की का किताब है वो शरकन गरबन फैला हुआ, मतलब वो ऊपर नीचे नहीं, शुमालन जुनूबन नहीं है, वो शरकन गरबन मशरक़ से मगरब की तरफ है। पहली वजह इसकी ये है, इस वजह से ये मतलब ज़्यादा इधर असर। दूसरा जनूब में आबी सा, मतलब समंदरों की मौजूदगी, और दूसरा यानी शुमाली निसफ कुरे में खुश्की ज़्यादा और जनूबी निसफ कुरे में तरी ज़्यादा, इसलिए भी तरी से चूँकि ये खुश्की की तरफ चलती हैं तो अपने साथ तब्दीलियाँ ज़्यादा लाती हैं। अच्छा जी, मौसम गर्मा की जो मानसून हवाएं हैं उन वो कहाँ से चलती हैं, मतलब उनकी शाखें कौन सी हैं, वो मदरजा ज़ालम वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर एक है जी बहिरा अरब की शाख। बहिरा अरब से आने वाली हवाएं जनूबी एशिया से जनूब मगरब की तरफ से हमलावर होती हैं। जनूबी एशिया पर जनूब मगरब की तरफ से हमलावर होती हैं। इन हवाओं का कुछ हिस्सा वादी सिंध के ऊपर से गुजरता हुआ जनूबी और वस्ती जजीरा नमा हिंद के ऊपर से गुजर कर शुमाल में को हिमालय से टकराता है, जबकि कुछ हिस्सा दक्कन और मगरबी घाट यानी मगरबी ढलानों से टकराता हुआ बारिश बरसाने का बायस बनता है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपके पास ये वाली जो ये तस्वीर आपको नज़र आ रही है, इसमें आप देखेंगे इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया का वो वाला हिस्सा जो पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा है और पाकिस्तान का वो वाला हिस्सा जो मतलब जनूब में है, वहाँ से ये हवाएं दाखिल होती हैं और कहाँ पर ज़्यादा बारिश बरसाने का सबब बनती हैं, या कहाँ पर ज़्यादा इनका असरात होते हैं। ये जो मतलब दक्कन और मगरबी घाट, जो भारत का मगरब का एरिया है, मगरबी एरिया है, और पाकिस्तान के वादी सिंध के ऊपर ये ज़्यादा हवाएं या बारिश बरसाने का सबब बनती हैं। दूसरी शाख है जी खलीज बंगाल की शाख, मतलब दूसरा हवाएं आती हैं खलीज बंगाल से। अच्छा, मौसम गर्मा की मानसून हवाओं की दूसरी शाख खलीज बंगाल के ऊपर से आती है। ये शाख सीधी बर्मा यानी म्यांमार के मगरबी पहाड़ों आरामान योमा के साथ साथ मशरकी हिमालय का रुख करती है और बर्मा, म्यांमार, असम, बांग्लादेश
के इलाकों में बारिश बरसाती। इसी शाख के बायस को हिमालय के दामनी और शुमाल मगरबी हिस्सों में भी मौसम गर्मा के दौरान बारिशें होती हैं। बारिश की मकदार बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पर दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश वाला मकाम चरमपूंची जो इंडिया में वाक़ असम में है। ये आपको ये भी मैं दिखा देता हूँ इसी तस्वीर में। ये वाली तस्वीर आपके सामने है, ये वाली इसमें आप देखेंगे कि ये वाली बहिर अरब की शाख है। यहाँ से ये इस तरफ हवाएं आती हैं और यहाँ से ये जो है इस तरफ से आती हैं। जो इस तरफ से आती हैं ये यहाँ से टकराती हुई पाकिस्तान तक भी बारिशें बरसाने का सबब बनती है। अच्छा, उसके बाद ये तीसरा है जी जनूब मशरकी एशिया की शाख। ये हमें इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, जजीरा नुमा, ताइवान और चीन के मगरबी और वस्ती जनूबी इलाकों पर से गुजरती हैं। इन इलाकों में ज़मीन की तबई खसूसियात की बिना पर हवाएं काफ़ी मुतासर होती हैं। जनूबी चीन की वादी म्यांग में ये जनूबी हवाएं कहलाती हैं और जबकि जनूबी और वस्ती चीन में ये मशरकी हवाएं कहलाती हैं, क्योंकि इन्हें सिमतों की तरफ से आती हैं और इनकी रफ्तार हर जगह यकसा नहीं होती। मसलन बहिरा चीन में ये बाद नसीम जैसी होती हैं, मतलब वहाँ पर थोड़ी सी हल्की रफ्तार में चलती हैं। अच्छा, फिर आज कुछ मुतफरक इलाके भी हैं जहाँ से ये हवाएं आती हैं। मुतफरक इलाकों में बहुत से इलाके शामिल हैं जहाँ मौसम गर्मा की मानसून हवाएं से मुशाबे हवाएं चलती हैं। इनमें वस्ती और जनूब मगरबी शुमाली अमेरिका, मैक्सिको के मशरकी इलाके, जज़ायर, गरबुल हिंद और जनूब मशरकी ब्राज़ील वगैरह इन हवाओं के या इनकी चीज़ों के गढ़ हैं। फिर आ जाते हैं मौसम सरमा की मानसून हवाएं। मौसम सर्दियों के मतलब जब शुमाली निसफ कुरे में गर्मी होती है तो उसके बरअक्स जनूबी निसफ कुरे में क्या होती है, सर्दी होती है। तो फिर क्या होगा, सर्दी जहाँ पे ज़्यादा होगी तो फिर एक जगह पे गर्मी ज़्यादा और दूसरी जगह पे सर्दी ज़्यादा है। जिधर गर्मी होगी सर्दी से हवाएं गर्मी की तरफ आएंगी, क्योंकि गर्म सतह से हवाएं हल्की होकर ऊपर उठती हैं और उस जगह को लेने के लिए आसपास की सर्द हवाएं चलती हैं। तो जब सर्दी होगी तो सर्दी की वजह से समंदर पे गर्मी होगी तो समंदर से हवाएं ऊपर उठेंगी और खुश्की से समंदर की तरफ चलेंगी। कब, जब शुमाली निसफ कुरे में गर्मी होगी और जनूबी निसफ कुरे में सर्दी होगी। अच्छा, इसलिए इन बरआज़मों के ऊपर हवा का ज़्यादा दबाव पैदा हो जाता है, जबकि मुल्हक़ा जनूबी समंदर अभी गर्म होते हैं जहाँ पर हवा का दबाव कम होता है। मतलब जब शुमाली निसफ कुरे में गर्मी होगी तो क्या जनूबी निसफ कुरे में क्या होगा, सर्दी होगी। जब जनूबी निसफ कुरे में सर्दी होगी तो सर्द होने की वजह से खुश्की के ऊपर जो हवा है उसका दबाव बढ़ जाएगा, जबकि साथ वाले समंदर अभी गर्म होंगे तो वहाँ पर हवा का दबाव कम होगा और हवा हल्की होकर ऊपर उठेगी। जब हवा हल्की होकर समंदर के ऊपर से ऊपर उठेगी तो उस जगह को लेने के लिए जो करीब से खुश्की पर मौजूद ठंडी हवा है वो वहाँ पहुँचेगी और इस तरह एक साइकिल कायम हो जाएगा जिसमें मतलब हवा खुश्की से तरी की तरफ चलना शुरू हो जाएगी। अच्छा, नतीजन सर्द शुमाल से हवाएं गर्म जनूब की तरफ चलती हैं। ख़त्ते इस्तिवा के शुमाल में ये हवाएं अमूमन शुमाल मशरक़ की तरफ से चलती हैं। अच्छा, इसके बरअक्स जब ये हवाएं जजीरा नुमा हिंद के जनूबी हिस्सों और श्रीलंका के मशरक़ी सालों पर पहुँचती है तो समंदर से बुखारा जज़ब करने के बाद नामदार हो चुकी है। इन इलाकों के मशरक़ी सालों पर बारिश बरसाती हैं। अलबत्ता मगर ये बात यहाँ पर वाज़ेह कर देना ज़रूरी है कि मानसून की हवाओं के बारिश बरसाने की सलाहियत मौसम सरमा की निस्बत मौसम गर्मा में बहुत ज़्यादा होती है। जो हवाएँ मानसून की जो हवाएँ मौसम गर्मा में चलेंगी उनमें बारिश बरसाने की सलाहियत ज़्यादा होगी। किस लिए? क्योंकि जो गर्मा में हवाएँ चलेंगी मानसून की वो क्या है, वो समंदर से खुश्की की तरफ चलेंगी और जब चूँकि वो गर्म होगी तो उनके अंदर बुखारात को जज़ब करने की सलाहियत ज़्यादा होगी और वो गर्म इलाकों में पहुंचकर बारिश का बायस बनेगी। तो ये हमारा लेक्चर का जो आज का हमारा सवाल था वो मुकम्मल हो चुका है। तो आज मैं आपको एक बात और भी बताना चाहता हूँ। कुछ ही दिनों में मैं इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ कससुल अंबिया के नाम से, और जहाँ पर मैं मुख्तलिफ़ अंबिया के जो मुस्तनद किताबों में मौजूद वाक़यात हैं वो अपलोड करूँगा। अगर कोई शख्स ज़ौक़ रखता हो इस चीज़ का तो वो भी इन वीडियोज़ को देख सकता है। लेक्चर के हवाले से आपको किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप बज़रिया कमेंट सेशन पूछ सकते हैं। हमारा ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।